हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर 2025 में पूछे गए 5 ऐसे प्रश्नों को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये ऐसे प्रश्न आपके आने वाले 2026 के एग्जाम में ज़रूर आएंगे, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, और आज के इस सेशन में हम इन 5 सभी सवालों को क्या करने वाले हैं, हल देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को हल करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है, ऐसे भाई बहन जो अभी तक हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको डेली 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको इस चैनल के माध्यम से कराता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी कि हमें क्या करना है, चाप की लंबाई निकालना है। क्या करना है, चाप की लंबाई निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले एक वृत्त बना लेना है। तो ये हमारा है वृत्त। अगर कहता है कि ये हमारा जो वृत्त है, ये वृत्त है, इसका जो रेडियस है, इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी त्रिज्या आर बराबर कितना है, आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या दिया गया है। और ये अगर वृत्त है तो इसका ये क्या होगा, ये क्या है हमारा केंद्र, और इसी केंद्र पर 30 डिग्री का कोण क्या होता है, बनता है। तो चलिए हम यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो देखेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया 30 डिग्री का कोण। एक मिनट, तो ये हमारा 30 डिग्री का क्या बन गया, कोण। अब कहता है कि ये जो 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये जो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, आपको चाप की लंबाई निकालनी है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यही आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो चाप की लंबाई निकालनी है। तो अब क्या करना है, हम लगाएंगे फार्मूला कौन सी, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपान 360, यही आपका फार्मूला होता है। अब कहेंगे कि अब हमें सारी चीज़ें लिखनी है। तो देखिए आर का मान आपको यहाँ पे दिया गया है, और किसका मान चाहिए, पाई का मान 22/7 होता है। थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान है, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया है ना, केंद्र पे बना कोण, वही क्या कहलाता है, थीटा। तो 30 डिग्री है। और अब सारा मान आपको पता है, तो यहाँ लिखेंगे चाप की चाप की लंबाई बराबर 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से थीटा का मान कितना है 30, और बटे में कितना होगा 360, बटे में कितना होगा 360। ये 30 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा, 12 बार में कट जाएगा। और यहाँ से 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 2 बार आ जाएगा। और यहाँ से 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो 3 बार में। और यहाँ से अब आएगा चाप की लंबाई। ये जो चाप की लंबाई हुई वो कितनी हुई, 22 बचा है, ऊपर कितना बचा है 22, और नीचे कितना बचा है 3, 22/3 और सेंटीमीटर चाप है, इसकी लंबाई कितनी होगी सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आने वाला है 22/3, यही आपका क्या बनेगा उत्तर, यही हमारा क्या बनेगा उत्तर। तो देखा कि आपको ये चाप की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हुई 22/3 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं x, 2 और
6, 5 के बीच की दूरी कितनी हो, 5 मात्रक हो। यानी कि यहाँ अब इसका क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो यहाँ आपको क्या क्या दिया गया है, बीच की दूरी दिया गया है, यानी कि दूरी आपको दिया गया है। दूरी कितना है, 5, दूरी कितना है, 5। और कहता है कि दो बिंदु हैं हमारे पास, ये हमारा पहला बिंदु है और ये हमारा क्या है, दूसरा बिंदु है। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है हमारी, अब इसका निर्देशांक कितना है, x कामा 2, और इसका कितना है 6 कामा 5। तो हमने क्या किया, निर्देशांक लिख लिया और कहता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी d बराबर कितना है, 5। d बराबर कितना है, 5। तो आपसे x का मान पूछा है, तो हम जानते हैं, देखिए अब हम क्या लगाएंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दूरी के स्थान पे अब ये x1 हो गया और ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। अब हमें दूरी दूरी का मान पता है, दूरी कितना है 5, तो एक दूरी के स्थान पे क्या रखेंगे 5। अब यहाँ से अब यहाँ x1 का मान कितना है, x1 का मान x है और माइनस x2 का मान कितना है 6, x2 का मान क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर भी क्या आएगा, वर्ग आ जाएगा। तो यानी कि अब हमारा क्या हो गया, 5 5 जा 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो ये करड़ी और वर्ग आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर करें चाहे प्लस का, हमेशा क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे, अब ये इधर प्लस है उधर जाएगा क्या होगा माइनस, यानी कि ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 16 बराबर x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो अब अगर देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो फिर से हम क्या लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्गमूल। तो इधर अगर वर्गमूल ले रहे हैं तो इधर भी क्या लेंगे, वर्गमूल। अगर वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं इधर करके दिखा देता हूँ। तो अब देखिए, अगर हमने वर्गमूल ले लिया है तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग और वर्गमूल दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा x माइनस 6, क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर, और इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा प्लस का, प्लस इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ से x प्लस x माइनस 6 बराबर कितना आया 4, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा 4 और उधर क्या प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो ये आपका आया पहला आंसर। एक आंसर और आएगा, अब देखते हैं दूसरा कैसे आएगा। अब अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, तो अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है। तो दूसरी तरफ ये भी हमारा आ जाएगा कि x माइनस 6 क्या आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर प्लस वर्गमूल 4 आया था तो यहाँ -4 भी वर्गमूल में आता है। तो x और इधर माइनस से उधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो माइनस का 4 और प्लस का 6। तो x बराबर यहाँ से क्या मिला 2, x बराबर यहाँ से क्या मिला 2। तो x बराबर क्या आ सकता है, एक तो 10 आ सकता है, एक तो 2 आ सकता है। यही दोनों हमारे क्या होने वाले हैं आंसर, यही हमारे दोनों क्या होने वाले हैं आंसर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है।
थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य बताना है। ये जो बारंबारता सारणी है उसका क्या बताना है, माध्य बताना है। तो चलिए इसका हम क्या करने वाले हैं, हल। क्या करने वाले हैं, हल। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता सारणी बना लेंगे। तो बारंबारता चलिए सारणी बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम चलिए बारंबारता, इसको थोड़ा समय सबसे पहले हम सारणी बना लेंगे। हम यहाँ पे 4 सारणी बनाएंगे, हमें 2 दिया गया है और हम कितनी बनाएंगे, 4। कितनी बनाएंगे, 4। तो हमने ये यहाँ पे 4 सारणी क्या कर ली, बना ली है। अब कितने, एक है वर्ग अंतराल का और 5, कुल मिला के 6 भागों में बांटना है। तो ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ क्योंकि तो थोड़ा सा इनको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो ये हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब हमें यहाँ पे लिखना है क्या, पहला क्या है, वर्ग अंतराल। क्या है, वर्ग अंतराल। दूसरा क्या है, बारंबारता। बारंबारता। अब तीसरा क्या है, अब यहाँ निकालेंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे, मध्यमान। और यहाँ निकालेंगे बारंबारता, बारता गुणे मध्यमान। बारंबारता गुणे मध्यमान। तो अब हमने 4, अब वर्ग अंतराल में देखिए लिखेंगे आराम से। वर्ग अंतराल हमारा क्या है, देखेंगे वर्ग अंतराल क्या है, 0 से कहाँ तक है, 6 तक। फिर 6 से कहाँ तक है, 12 तक। फिर अगला वर्ग अंतराल कहाँ है, 12 से 18 तक। अगला क्या है, 18 से 24 तक। फिर अगला का क्या है, 24 से कहाँ तक है, 30 तक है। तो अब हम बारंबारता कितनी है, 5। और यहाँ बारंबारता कितनी है, 9, 10। फिर बारंबारता 12 है, फिर इसके बाद 4 है। अब मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे। मध्यमान इस पहले अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। और 2 से भाग देंगे तो मध्यमान कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ 12, 6, 18, 18 का मध्यमान कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ से 18, 12, 30, 30 का मध्यमान कितना हो जाएगा, 15। और अब हर जगह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से, तो 3 से कितना बढ़ा, 6। और 6 से कितना बढ़ा, ये अच्छा, 3 से कितना बढ़ा कि 9 आ गया, 6 बढ़ा था। और 9 से कितना बढ़ा कि 15 आ गया। तो 6 बढ़ा, यानी कि 6 हर बार बढ़ रहा है। तो 6 बढ़ा के हम लिख देंगे। तो 3 से 6 9, 9 से 6 15, 15 से 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। और यहाँ से 21 से 6 कितना हो जाएगा, 47, 27 कितना हो जाएगा, 27। अब हम निकालेंगे मध्यमान, बारंबारता गुणे मध्यमान। यानी इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। 5 3 जा 15 आया। और यहाँ से 9 9 81 आ जाएगा। और यहाँ से 15 दहा में 150 आ जाएगा। और यहाँ से 21, 21 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 1 का 12 हो जाएगा। 12 दूना 24 1 25, 12 दूना 24 1 25। तो आ गया आपका। अब यहाँ से, हाँ ठीक है, 12 1 का 12 और 12 दूना 24, 1 25 आ जाएगा। ठीक, 4 से गुणा करेंगे। 4 सते 28 आया, हासिल लगा 2। और 4 दूनी 8 2 10। तो कुल मिला के अब हमने ये बना लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब हमारा माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स। मध्यमान को क्या बोलते हैं, एक्स। मध्यमान को क्या बोलते हैं, एक्स। इसको क्या बोलते हैं, एफ इंटू एक्स। बारंबारता को क्या बोलते हैं, एफ। ठीक है। तो मध्यमान बराबर क्या होता है, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स अपान समेसन ऑफ एफ। अब ये समेसन का मतलब क्या होता है, समेसन मतलब होता है सबका जोड़। तो यहाँ निकालेंगे समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स।
तो सबको जोड़ेंगे तो 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 16, 16 का कितना हुआ 6 हासिल लगा 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2 8 10, 10 5 15, 10 5 15, 15 5 20, 20 का 2, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 हासिल लगा है तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 2 5, 5 1 6, यानी कि कितना आया 606। अब यहाँ मध्य और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, किसको जोड़ना है समेसन ऑफ एफ, समेसन ऑफ एफ को जोड़ना है तो समेसन ऑफ एफ जोड़ेंगे 9 5 5 9 14, 14 10 24, 24 2 26, 10 36 4 40, कितना हुआ 40। तो हमने देखा हमें दोनों चीजें मिल गई हैं, तो अब हम माध्य निकाल सकते हैं। माध्य बराबर क्या आ जाएगा, तो समेसन ऑफ कितना है 606 बटे में कितना आएगा 40, बटे में कितना आ जाएगा 40। तो माध्य बराबर आपका आ जाएगा 40 से भाग करेंगे, 40 1 का 40, हासिल कितना बचा कितना 20, 206 होगा, 40 पंजे 120, 40 पंजे 200 होता है। फिर अब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, 40 1 का 40, फिर 40 1 का 40, फिर से 40 पंजे 120, 40 पंजे 200, यानी कि 15.5, यही हमारा क्या बनेगा आंसर। तो इस सवाल का जो आपको मध्यमान आएगा यानी कि माध्य आएगा वो कितना आएगा 15.15। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए सिद्ध कीजिए, क्या कह दिए सिद्ध कीजिए, एक मिनट थोड़ा आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति का सवाल है, तो चलिए हम इसका भी हल करने वाले हैं। चलिए हम इसका हल करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है 1 प्लस सेक थीटा अपान में सेक थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा, यही आपको सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिद्ध करने का नियम होता है या तो दोनों तरफ से सॉल्व करिए, दोनों तरफ बराबर दिखा दीजिए, या तो लेफ्ट हैंड बाएं पक्ष से शुरू करिए दाएं पक्ष के पास पहुंचिए, या दाएं पक्ष से शुरू करिए बाएं पक्ष के पास पहुंचिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस वाले सवाल में हम आप दाएं पक्ष से शुरू करके कहाँ चलते हैं बाएं पक्ष के पास, दाएं पक्ष से शुरू करेंगे और कहाँ चलेंगे बाएं पक्ष के साथ। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे दायां पक्ष, क्या लिखेंगे सॉरी बायां पक्ष, क्या लिखेंगे बायां पक्ष। अब देखेंगे तो बायां पक्ष हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे 1 प्लस सेक थीटा अपान में सेक थीटा, यही हमारा है और यहाँ हमें पहुँचना है। तो चलिए अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 को 1 रहने देते हैं, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा बटे, और यहाँ नीचे वाले सेक को 1 अपान क्या लिखेंगे कॉस थीटा। तो अब अगर हम अब इसके आगे हम इधर करते हैं, यहाँ देखेंगे तो हम कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना है नीचे एलसीएम कितना आएगा कॉस थीटा, और यहाँ 1 कर देंगे तो 1 से भाग करेंगे तो कॉस आएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस से भाग करेंगे 1 आएगा, और वो पूरे के बटे 1 अपान कॉस थीटा। ये नीचे वाला कॉस थीटा नीचे वाले कॉस थीटा को काट देगा, यानी कि जो हमारा अब बचा है वो क्या बचा है कि क्या बचा है कॉस थीटा प्लस का 1, कॉस थीटा प्लस का 1। अब अगर हम अपने मन से ये कॉस थीटा बटे 1 कर सकते हैं। अब अगर हम अपने मन से ऊपर नीचे हम क्या 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा का क्या कर दे गुणा कर दे, अगर गुणा कर देंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, तब भी हमारा क्या अपने मन से देखो हमने सेम नंबर से ऊपर गुणा किया है सेम नंबर से नीचे गुणा किया है, तो उससे हमारे मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
और देखिए अब यहाँ से हम इस ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे कोष्टक में बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, अपान में नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप एक लाइन और सॉल्व कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो आपको सिद्ध करना था और यही तो है बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, राइट हैंड साइड मतलब क्या होता है, यही हमारा क्या है, दायां पक्ष। तो यहाँ आपने देखा कि हम कहाँ से चले थे, बाएं पक्ष से चले थे और पहुँचे कहाँ हैं, दाएं पक्ष से। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 3,4 और बिंदु बी -2,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे क्या है, दो बिंदु हैं, कौन से, दो बिंदु हैं, ये हमारे दो बिंदु हो गए और इन दो बिंदुओं से मिलाने वाली एक रेखा हमने खींच दिया, इन दो बिंदुओं से मिलाने वाली हमने एक रेखा खींच दिया और इस रेखा पे यहाँ पे जो इसका ए, इसका नाम क्या है ए, और ए का निर्देशांक कितना है 3,4 और इसका नाम क्या है बी, इसका निर्देशांक कितना है -2, -1, -2, -1। अब कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक बताइए कि जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, मान लेते हैं एक यहाँ पे क्या है बिंदु है, एक बिंदु है ये, इस बिंदु का हमें क्या निकालना है निर्देशांक, इसका हमने मान लिया अपने मन से पी एक्स वाई हो जाएगा। और ये जो बिंदु है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 3 और 2 के अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित करता है, 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हमें निकालना है, सिर्फ हमें एक्स वाई निकालना है, यानी कि वही एक्स वाई निर्देशांक। अगर एक्स आ गया तो एक्स के स्थान पर एक्स रख देंगे, वाई के स्थान पर वाई रख देंगे, तो इस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, निर्देशांक मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निर्देशांक फार्मूला लगाएंगे कि पी एक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 अपान में m1 प्लस m2 होता है। और अगर ऐसे यहाँ दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो y वाला भी निकालेंगे, दूसरी तरफ हम देखेंगे तो यहाँ दूसरी तरफ y वाला भी लिखेंगे। तो दूसरी तरफ y वाला क्या होता है पी वाई बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब कहेंगे सर ये m1 क्या है x2 क्या है, तो ये जो हमारा है यही हमारा क्या बन जाएगा m1 और ये जो है हमारा वो क्या बन जाएगा m2 और आपका ये x1 बनेगा और ये क्या बनेगा y1, ये क्या बनेगा x2 और वो क्या बनेगा y2। अब सारी वैल्यूज आपको साफ साफ दिख रही हैं, सिर्फ वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए अब हम लिखेंगे पी एक्स, क्या निकालेंगे पी एक्स बराबर m1 कितना है, m1 का मान कितना है 3 गुणे x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2, 3 गुणे -2 प्लस m2 कितना है, m2 का मान 2 है और x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 3, तो 3 अपान में, अब यहाँ देखेंगे m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस का 2। अगर यहाँ से पी एक्स निकालेंगे ध्यान से देखेंगे तो 3 2 जा, ये प्लस है ये क्या है माइनस, तो क्या आएगा -6 और ये क्या आएगा 3 2 जा +6 अपान में क्या आएगा 5, 3 और 2 कितना है, तो यहाँ से पी एक्स बराबर कितना आया, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो यानी कि 0/5, 0/5।
इसका मतलब पी एक्स कितना आया, 0 आया। पी एक्स कितना आया, 0 आ गया है। अब अगला निकालते हैं, पी वाई निकालेंगे। तो यहाँ से पी वाई बराबर, अब यहाँ पे एम वन कितना है, यहाँ पे भी एम वन कितना है, 3, और वाई टू कितना है, वाई टू यहाँ पे -1 है, वाई टू क्या है, -1, प्लस एम टू कितना है, 2, और वाई वन कितना है, ध्यान से देखेंगे, वाई वन कितना है तो 4, वाई वन कितना है 4, और अपान में क्या होगा, एम वन प्लस एम टू मतलब, एम वन प्लस एम टू मतलब 3 प्लस 2, 3 प्लस का 2, और यहाँ से क्या निकालेंगे, पी वाई निकालेंगे तो 3, 3 वन जा 3, यानी 3 एक का 3 माइनस का 3 आ गया, और प्लस 4 दूनी 8 आ गया, और बटे में कितना आएगा, 5। तो यहाँ से देखेंगे पी वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 8 कितना आएगा, 5/5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब पी वाई बराबर कितना आया, 1। पी वाई बराबर कितना आया, 1। पी वाई बराबर आपका कितना आ चुका है, 1। तो ये हमारा क्या मिला, x भी मिल गया, y मिल गया। तो इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, x पॉइंट का निर्देशांक, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0, और y के स्थान पे क्या रखेंगे, y के स्थान पे क्या रखेंगे, 1। यही हमारा क्या होगा निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे अतः p का निर्देशांक, p का निर्देशांक पी एक्स कामा वाई बराबर हो जाएगा 0, 1। यही आपका क्या बनेगा, आंसर। यही आपका क्या बनेगा, आंसर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे देखिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए, जो कि पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने भाई और बहनों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डेली आपको 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।